राजीव अपनी बीमार माँ और 16 वर्षीय बहन नंदिनी के साथ दिल्ली के एक छोटे से गांव में रहता था। राजीव के पिता की मृत्यु के बाद उसकी जिंदगी में मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ा था। राजीव पढ़ाई का बहुत शौकीन था, लेकिन पिता की मृत्यु के बाद घर और माँ की देखभाल की जिम्मेदारी उसे निभानी पड़ी और उसने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। उसने 9 साल की उम्र में कबाड़ का काम करना शुरू कर दिया। एक दिन वह अपने कबाड़ के मालिक रामनाथ के पास गया और बोला, मालिक, मैंने कल जो कबाड़ आपको दिया था, आपने अच्छे दाम दिए थे और आज जो कबाड़ में लेकर आया हूँ उसके भी मुझे पूरे पैसे चाहिए। रामनाथ जी ने कहा, ठीक है राजीव बेटा। राजीव ने कहा, मालिक, मैं भी एक दिन बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। राजीव फिर कबाड़ खरीदने के लिए घरों में जाता है और एक बड़े घर के सामने रुकता है। वहाँ एक लंबा आदमी बाहर निकलता है और सभी लोग उसे सम्मान देते हैं। यह आदमी बड़ा अफसर लगता है। तभी राजीव ने उसकी वर्दी पर लिखा आईपीएस अफसर पढ़ा। राजीव की निगाहें उसकी वर्दी पर फंसी हुई थी। तभी उसकी पत्नी उसे देखती है और राजीव को अपने पास बुलाती है। क्या आप मेरे पति को देख रहे थे? उसने राजीव से पूछा। राजीव ने उत्तर दिया, जी हाँ, मैं भी बड़ा अफसर बनना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी भी चाहते थे कि मैं बड़ा आदमी बनूं। सुमिता, आईपीएस अफसर की पत्नी, मुस्कुराई और बोली, तुम कबाड़ी का काम करने के साथ पढ़ाई क्यों नहीं करते? राजीव ने कहा, मैडम, घर की जिम्मेदारियां बहुत है और मैं अपनी बहन की शादी की चिंता करता हूँ, इसीलिए पढ़ाई छोड़ दी। सुमिता ने कहा, तुम मेहनत करो, पढ़ाई करो और एक दिन तुम सच में बड़ा अफसर बनोगे। मैं अपने पति से कहूँगी कि तुम्हारा दाखिला अच्छे स्कूल में करवा दे। सुमिता राजीव को एक अच्छे स्कूल में दाखिला करवा देती है और उसकी बहन नंदिनी को अपने घर में काम करने के लिए रख लेती है। राजीव दिन रात मेहनत करता है, स्कूल जाता है और रात को पढ़ाई करता है। कुछ ही समय में वह 12वीं क्लास में टॉप करता है। सुमिता और उसकी माँ गर्व से भर जाती है। सुमिता उसे कहती है, तुमने मुझे गर्व महसूस करवाया है, लेकिन अभी आगे की पढ़ाई कठिन है, तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। राजीव ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करना शुरू कर दिया। एक दिन राजीव को एक रेस्टोरेंट में ले जाया गया, जहां एक मैनेजर ने उसे पुरानी लुगदी पहने देखकर अपमानित किया। राजीव ने बिना घबराए कहा, आज तुम्हारे सामने मैं छोटा हूँ, लेकिन एक दिन तुम मुझे सलाम करोगे। फिर राजीव एक कोचिंग सेंटर में सफाई का काम करता है और साथ ही पढ़ाई भी करता है। दिन रात मेहनत करने के बाद राजीव आईपीएस की परीक्षा पास करता है और टॉप करता है। सुमिता और उसकी माँ बहुत खुश होती है। अब राजीव ने अपनी आईपीएस की वर्दी पहनी और उसी रेस्टोरेंट में गया जहां उसे अपमानित किया गया था। मैनेजर अब सिर झुकाकर खड़ा था। राजीव ने मुस्कुराते हुए कहा, किसी की योग्यता का अंदाजा उसके काम या कपड़ों से मत लगाओ, समय बदलते देर नहीं लगती। नमस्कार दोस्तों।